जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है। बता दें कि पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई है। पहलगाम में आतंकी हमले के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सऊदी अरब की यात्रा पर थे। हालांकि आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी अपनी 2 दिनों की सऊदी अरब की यात्रा को बीच में ही खत्म करके वापस भारत लौट आए हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी के विमान ने सऊदी अरब जाते हुए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र को पार करते हुए यात्रा की थी, लेकिन सऊदी से लौटते समय पीएम मोदी का विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में नहीं घुसा, बल्कि लंबा रास्ता लेते हुए अरब सागर के ऊपर से आया। जानकारों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी के विमान के रूट बदलने को स्पष्ट संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस समय पाकिस्तान से उभर रहे खतरे से वाकिफ हैं। प्रधानमंत्री और विमान में मौजूद प्रतिनिधि मंडल की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की जगह दूसरे रूट को चुना गया। इसके साथ ये पाकिस्तान को साफ संदेश भी है। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की तलाश में जुटी हुई हैं। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया भर के देशों ने इस घटना की निंदा की है। अमेरिका और रूस ने भी इस हमले की निंदा की है। वहीं इस हमले के बाद पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। इस आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। पाकिस्तानी वायुसेना के कई विमान लगातार भारत की सीमा से सटे इलाकों की एयर स्पेस की निगरानी में जुटे हैं। आतंकियों की आका पाकिस्तानी सेना को भारत के हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि किसी भी वक्त भारतीय वायुसेना पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह तगड़ा पलटवार कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची स्थित साउदर्न एयर कमांड से कई पाकिस्तानी वायुसेना के विमान लाहौर और रावलपिंडी के पास उत्तरी ठिकानों की ओर रवाना हुए हैं। गौरतलब है कि ये दोनों एयरबेस भारत की उत्तरी सीमा के सबसे करीब माने जाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर रक्षा जानकारों का क्या कहना है, सुनिए। बड़ी दुखद घटना है, पर ये बड़ी पुरानी हरकत है। ये तो नई बात तो है नहीं, ये तो कब से होती आ रही है। और पहलगाम, अमरनाथ और ये जितने एरियाज हैं, यहाँ पे आतंकवादी बड़े आराम से आते हैं। क्यों आते हैं आराम से? क्योंकि इनके स्लीपर सेल्स हैं यहाँ पर। जम्मू एंड कश्मीर स्लीपर सेल से भरा हुआ है। स्लीपर सेल्स कौन है? वो जो लोअर लेवल के तबके के गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन और पुलिस में जो भी जहाँ पे भी होते हैं, स्लीपर सेल हैं जो उनको सपोर्ट देते हैं, चाहे अपोज ना करें, चाहे ना बोलें। कश्मीरी पंडितों के घर में जो बैठे हुए हैं वो कौन हैं? तो एक तो स्लीपर सेल सारे हैं, और दूसरा आपका बॉर्डर खुला हुआ है। बॉर्डर खुला है, 8-10 किलोमीटर बॉर्डर के आगे उनके फॉर्मिंग अप एरियाज हैं, जहाँ उनकी आर्मी के हैंडलर्स उनको लेके आते हैं और लॉन्च करते हैं। ये जब अंदर आ जाते हैं तो स्लीपर सेल्स उनको अकोमोडेट करते हैं, खाना पीना, एम्यूनेशन, पानी और डेली नीड की चीज़ें सब कुछ मिलती हैं उनको। फिर वो अपना काम को अंजाम देते हैं और गायब हो जाते हैं। और गायब होने के लिए आप हफ्ता महीना रहते हैं। और ये भी जो आए हैं, ये कल थोड़ी आए हैं, ये आराम से आए हैं, पहले आए हैं, रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमने नहीं लिए। 370 तो हटा दिया, रोस्टिंग एक्ट इत्यादि इत्यादि सब कुछ हो गया। बहुत तरक्की हुई है और बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम तबके के लोग बड़े खुश हैं, भारत के साथ हैं। पर ये जो आतंकवादी हैं, ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं। ये बाहर से आ रहे हैं। कौन? पाकिस्तान भेज रहा है, और पाकिस्तान इनको भेज रहा है भारत में उपद्रव करने के लिए, इम्बैलेंस, इंस्टेबिलिटी लाने के लिए। ये सारा काम उसको अंजाम दे रहे हैं, और इसलिए आसानी से कर लेते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट है। और फिर आपको इनकी इंटेलिजेंस, अब देखिए अब कितनी सतर्कता से हमने उनको घेर लिया है, ये कर लिया, सब कुछ कर लिया है। आने के टाइम क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पता नहीं था। इसलिए नहीं पता होता क्योंकि अब पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड और कंट्रोल के अंडर में नहीं है। पुलिस फोर्सेस अलग है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी अलग है। इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है और नहीं के बराबर है। ये प्रॉब्लम है। सब बड़े एफिशिएंट है, इंटेलिजेंस आते भी है, पता नहीं चलता किसको दें किसको ना दें। ये प्रॉब्लम है। तो इसके कारण जो हुआ है,
बिल्कुल ठीक है, अब उन्होंने कर लिया। हम उनको रोक सकते थे अगर हमारे पे इंटेलिजेंस होती, पर ये हुआ क्यों? आर्मी चीफ जो पाकिस्तान की जिसने स्टेटमेंट दी थी, वो चाहता है कि भारत के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं में दरार पैदा और ताकि आगजनी हो। हम जो अलग हैं, वो तो खुद बोला था, और यहां तक कि बोल बैठा है गलती से हमारा डीएनए भी अलग है। आई मीन टू से मीनिंग दैट वे। उसको पता नहीं बेवकूफ़ इंसान को कि तुम यहीं पे कन्वर्ट होके गए हो, वहीं के हो, तुम कोई बाहर वाले नहीं हो, अरबस्तान से नहीं टपके, पर उनको कोई बताने वाला नहीं है। सर, ये हमला तब हुआ जब भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस की यात्रा चल रही है और प्रमुख जनरल असीम मुनीर का वो बयान जिसके बारे में आप बता भी रहे थे, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की शिरा कहा था। बिल्कुल अक्लमंद है वो आदमी, यही करेगा। अगर मैं होता तो यही तो करता। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? देखिए, दुश्मन को आप जब हैंडल कर रहे हैं तो दुश्मन की तरह सोच के करिए, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? और किया। और एक और चीज आप कहना भूल गए, वक्फ बोर्ड चल रहा का डिसएग्रीमेंट चल रहा है और हिंदू मुसलमानों के बीच में आग लगाने का काम उसने ही किया, इसीलिए ये समय ढूंढा। ये भी है ऐड। तो हम प्राइम मिनिस्टर, हमारे ये जो बाहर वाले जेडी वैंस आए हुए हैं, और अब मौसम भी खुल गया है, ये सारा का सारा एक किस्म से उनको जिसको कहते हैं वो एडिंग टू देयर कन्वीनियंस, ये सारा का हुआ है। तो और मारने से पहले उन्होंने पता लगाया तुम हिंदू हो, कौन हो, नाम क्या है, अगर हिंदू हो तो मारा। एक दो को नहीं, बहुतों को करा उन्होंने। तो ये जो है, ये फैल गई है बात। अब ये बात फैल गई है, ऑटोमेटिकली जो अच्छे तबके के मुसलमान जो मोर लॉयल टू इंडिया जहां अस वो हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी लोग शक की नज़र से देखेंगे, तो कश्मीर की प्रॉब्लम और इंक्रीज होगी।